नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और स्वागत है आपका सेक्स सिंप्लीफाइड इस चैनल में, जहां हम सेक्स के हर समस्या के बारे में आपको वैज्ञानिक जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस बीमारी के लिए हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कौन सी जांचें करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है खून की जाँच करना। खून की जाँच में जनरली हम देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल कैसा है, थायराइड टेस्ट हम करते हैं, देन टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा है, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, ये सारी जाँचें, या प्रोलैक्टिन जाँच, ये सब हम जांच करते हैं और पता करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण इनमें कुछ हमें मिलता है क्या। फिर हम यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट में भी हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन है क्या, या प्रोटीन है क्या यूरिन में, या फिर शुगर दिख रही है क्या। यह एक जांच होती है। फिर तीसरी जांच होती है पेनाइल डॉपलर, या जिसे कहते हैं डॉपलर पेनाइल अल्ट्रासाउंड। यह जांच भी हम करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सी, अगर कोई ब्लड वेसल्स है जो आर्टरी खून लेकर जा रही है, या फिर जो वेन खून लेकर बाहर आ रही है लिंग में से, इनमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई समस्या है क्या, वो हमें पता चलता है। देन चौथी एक जांच है, वो जनरली कम ही की जाती है, लेकिन फिर भी एक जांच है जिसे बोलते हैं एनपीटी, नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस। मतलब नींद के दौरान स्वाभाविक इरेक्शन या आता है या नहीं आता है, ये भी हमें मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ये एक जांच होती है। ये एनपीटी डिवाइस होता है, इसका स्पेसिफिक डिवाइस होता है, उससे ये जांच हम करते हैं। देन होता है एक कैवर्नोग्राफी करके एक जांच है, जिसमें एक कॉन्ट्रास्ट डाई कैवर्नस में डाल के देखा जाता है कि जो आर्टरीज है या वेन्स है, जो रक्त लिंग में ले जाने का काम कर रही है और बाहर निकालने का काम कर रही है, इनमें कोई प्रॉब्लम है या मतलब क्या हो सकता है कि जो आर्टरी खून लेकर जा रही है वो कम मात्रा में खून लेके जा रही है, या फिर जो वेन वहाँ पे खून लेकर वापस शरीर में आ रही है उसमें कोई लीकेज है क्या, यह इस जांच से पता चलता है। देन एक होती है सीपीटी टेस्ट। इस टेस्ट में इरेक्शन के दौरान प्रेशर क्या है लिंग में, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, मापन करते हैं उसका। और इससे पता चलता है कि जो वेन्स है और आर्टरीज है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं है, और ईडी की मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कितनी गंभीरता है, और उसका एक सटीक आकलन हमें होता है कि हमें क्या दवाई देनी चाहिए, इससे एक अंदाज़ा हमें मिलता है। देन एक होता है न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें प्यूडेंटल नर्व जो है उसकी लेटेंसी टेस्ट की जाती है, और संवेदनाओं की जांच की जाती है प्यूडेंटल नर्व की। अगर नर्व डैमेज हो तो उस हिसाब से फिर उनका इलाज किया जाता है, समस्या का पता लगाने के बाद फिर उन्हें स्वस्थ लगता है। और सबसे लास्ट है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक जांच हम करते हैं पेशेंट की। मनोवैज्ञानिक जांच इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी बार लोग डिप्रेशन, साइकोसिस, मैनिया या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, और उस वजह से अगर मान के चलो शरीर उनका सब बाकी सारी टेस्ट नॉर्मल भी है, लेकिन उनको अगर ये मानसिक समस्या हो तब भी वह प्रॉपरली सेक्स नहीं कर पाते हैं, इरेक्शन प्रॉपर उनको नहीं आता है। और वहाँ पे भी हमें देखना चाहिए कि अगर मानसिक बीमारी है तो उसका इलाज भी उतने ही तरीके से करके फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आते हैं हमारे पास, कोई भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है और कोई सेक्स प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह से पहले वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हैं। कोई अंदाजे मेडिसिन हम नहीं देते, और सही तरीके से जांच करके हम पेशेंट का इलाज करते हैं। सो आपको अगर कुछ भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, शेयर द वीडियो। होपफुली हम अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। आपको अगर कोई सुझाव हो हमारे लिए आपकी तरफ से तो उसका स्वागत है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।